पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका सीज फायर पर भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत और कूटनीति से ही पश्चिम एशिया में स्थायी शांति संभव है। भारत ने क्षेत्र में नागरिकों की मौत पर चिंता जताई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के प्रयासों में साझेदार देशों से संपर्क किया। ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत ने मॉरिशस जैसे देशों को तेल और गैस सप्लाई की भी घोषणा की। ये सीज फायर वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने में मददगार साबित हो सकता है। बंगाल में चुनावी सरगर्मी बढ़ी, पीएम मोदी 3 रैलियां करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा भारत की विविधता को मिटाना चाहती है। वहीं चुनाव आयोग पर वोटरों की चिंताओं को दूर करने का दबाव बढ़ रहा है। राज्य में ध्रुवीकरण की राजनीति जारी है। विपक्षी दलों ने ईसी को पत्र लिखकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की है। झारखंड में ट्रेजरी फ्रॉड का मामला, वित्त मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। झारखंड के वित्त मंत्री ने राज्य खजाने में बड़े पैमाने पर फ्रॉड की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में करोड़ों रुपए के गबन का संदेह जताया गया है। सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया है। विपक्ष ने इसे राज्य सरकार की विफलता बताया है। इस घोटाले से राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। जांच एजेंसियां जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू करेंगी। आईपीएल 2026 में युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार प्रदर्शन। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। हाल ही में उन्होंने आरसीबी के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। विशेषज्ञों का मानना है कि वे भविष्य में भारत टीम के ओपनिंग स्लॉट के मजबूत दावेदार बन सकते हैं। उनका आत्मविश्वास और फियरलेस खेल प्रशंसकों को पसंद आ रहा है। मैच में उन्होंने इनोवा जैसी साधारण शुरुआत को लैम्बोर्गिनी जैसी आक्रामकता में बदल दिया। इजरायल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया, 250 से अधिक मारे गए। इजरायल ने 9 अप्रैल को मात्र 10 मिनट में लेबनान पर 100 एयर स्ट्राइक्स किए। मध्य बैरूत और दक्षिणी शहर साइडा समेत कई जगहों पर हमले हुए। इसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। ये हमला अमेरिका ईरान सीज फायर के एक दिन बाद हुआ, जिसमें लेबनान को शामिल किया गया था, लेकिन इजरायल ने इसे खारिज कर दिया। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई, पुल टूट गए और 10 लाख से ज्यादा लोग फंस गए। लेबनान ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ईरान और पाकिस्तान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया। मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान को हार्मुज जलडमरू मध्य पर चेतावनी दी। सीज फायर खतरे में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य को समझौते के अनुसार नहीं चला रहा है और टैंकरों से फीस लेने की चेतावनी दी। अमेरिका ईरान का 2 सप्ताह का सीज फायर पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ था, लेकिन इजरायल के लेबनान हमलों के बाद ये कमजोर हो गया। ईरान ने कहा, कूटनीति को नेतन्याहू से मत मरने दो। पाकिस्तान में बातचीत जारी है। तेल की कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ट्रंप ने कहा कि जब तक वास्तविक समझौता नहीं होता, अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में रहेंगे। आर्टेमिस 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की यात्रा पूरी कर पृथ्वी पर लैंडिंग। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। क्रू सदस्य रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हंसन ने 10 अप्रैल को सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन किया। ये 50 साल बाद पहली बार चंद्रमा की परिक्रमा वाली मैन्ड मिशन थी। उन्होंने 4 लाख किलोमीटर दूर तक यात्रा की, चंद्रमा के दूरवर्ती भाग, अर्थसेट और सूर्य ग्रहण देखे। पुनः प्रवेश में 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति थी। क्रू ने इसे अवास्तविक और गहन अनुभव बताया। ये भविष्य के चंद्रमा लैंडिंग और मंगल मिशन की तैयारी है।